वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। व्यास जी का तहखाना जो है ज्ञानवापी में, उसमें हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है व्यास परिवार को। और ये 1993 से लगभग 31 साल से बंद थी पूजा, और ये कोर्ट ने आदेश दिया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम सिद्धांत जी से बात करते हैं। सिद्धांत जी इस मामले को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, ज्ञानवापी अगर आप विश्वनाथ मंदिर जाएं तो विश्वनाथ मंदिर में एक जो शंकर जी की सवारी है, नंदी बैल, उसकी एक प्रतिमा है। उस प्रतिमा के ठीक सामने एक तहखाना हुआ करता है। उसको कहते हैं व्यास जी का तहखाना। उसको आम भाषा में ज्ञानवापी का तहखाना भी कहते हैं। पोजीशनिंग ये है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस पूरे परिसर से सटी हुई, उसके ग्राउंड फ्लोर पे ही एक तहखाना है। उस पे वहाँ पर श्रृंगार गौरी और तमाम डीटीज़ की मूर्तियाँ हैं। वहाँ पे दावे हैं कि मूर्तियाँ हुआ करती हैं और सब कुछ है, तो पूजा की जाए। इसके लिए वहाँ पे जो हेड प्रीस्ट हैं आचार्य वेद व्यास पीठ के शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास, तो उन्होंने एक प्ली दायर की थी कि जो तहखाना है उसको खोला जाए, उस तहखाने में हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। किस तहखाने को खोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि कहा जाता है कि साल 1993 तक उस तहखाने में पूजा होती थी, और फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार है। जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने, जो मंदिर पक्ष के वकील हैं, विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में भी एफिडेविट में बताया कि 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उस तहखाने को सील करने का आदेश दे दिया। तहखाने को सील किया गया, उसके बाद से तहखाना नहीं खुला, और इसके बाद ये प्ली गई कि हमें खोला जाए, उसको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। इसमें सुनवाई आपकी कल तक हुई, यानी अगर हम आज 31 तारीख को ये बातचीत कर रहे हैं तो 30 जनवरी तक ये सुनवाई हुई। 30 जनवरी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो है, जो ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा काम धाम देखती है, उस कमेटी ने एक ऑब्जेक्शन भी फाइल किया था। उनको आशंका थी, उनको ये था कि इस तरह का आदेश आ सकता है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया। जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने अजय कृष्ण विश्वेश्वा, तो उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन अपना ऑर्डर भी रिज़र्व कर लिया था। वो ऑर्डर आज आया। उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि उस तहखाने में पूजा अब होगी। जो आदेश है, मैं आदेश की कॉपी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि लिखा क्या है। आदेश है कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, जो रिसीवर भी हैं इस केस में, उनको निर्देश दिया जाता है कि वो सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक, ज़िला वाराणसी, यानी चौक थाना जहाँ पे वो परिसर मौजूद है, वो चौक थाने क्षेत्र में आता है, में भवन के दक्षिण तरफ के स्थित जो तहखाने की जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, ये जो प्लॉट नंबर 9130 है, आप इसमें भी दिखा सकते हो नावेद, जो प्लॉट नंबर 9130 है, ये वो पता है जिस प्लॉट नंबर पर ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। कहा है कि इस भवन के दक्षिणी तरफ जिस तहखाने की जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्ति का कराएं, और इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ इत्यादि का उचित प्रबंध करें। यानी मजिस्ट्रेट, बनारस के जो मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम को ऑर्डर मिल गया कि आप वहाँ पूजा अर्चना की व्यवस्था कीजिए। 7 दिन के अंदर पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए, और निर्धारित लोहे की बाड़ेबंदी वगैरह करके सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये पूजा अब शुरू होगी। जी। तो ये ज्ञानवापी का जो केस चल रहा था, ये उस दिशा में ये इसको अनुमति देना, उसके लिहाज से देखें तो क्या मायने हैं इसके? अगर आप पूरे मसले को एक समेकित रूप से देखें विकास, तो जाहिर सी बात है कि ये उस दिशा में मंदिर पक्ष की एक और जीत है। जाहिर सी बात है, सर्वे का ऑर्डर आना, मस्जिद का एक हिस्सा सील करना, उसके बाद उस मस्जिद के एक हिस्से में जहाँ पे लगभग 30 साल से पूजा अर्चना बंद थी, उसमें फिर से पूजा शुरू होना। ठीक है, तो धीरे धीरे शनह एक बढ़त तो मिल रही है मंदिर पक्ष को, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्ली भी और चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो वजू खाना उर्फ आकृति, जिसको शिवलिंग भी माना जा रहा है, उसको सील किया गया है, उसको ओपन किया जाए, इसकी भी प्ली चल रही है। तो इस पूरे केस में बहुत छोटी छोटी और बहुत छोटे छोटे मैटर्स को लेके प्ली लगी हुई हैं तमाम कोर्ट्स में, जिला कोर्ट में भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। और हर अगर आप ध्यान दें, टाइमलाइन दर्शकों भी अगर ध्यान दें, तो हर केस में कहीं ना कहीं से छोटे छोटे निर्णय आ रहे हैं
कभी इसमें आ रहा है, कभी उसमें आ रहा है, क्योंकि तमाम पक्षों ने तमाम जो मसले के लूप होल्स हैं उनको पकड़ते हुए हर जगह अपनी प्ली दायर की है कि इस पे हमें ये निर्णय में लेना है, इस पे हमें ये दलील लेनी है, इस पे हमें इस तरह के निर्णय से हमारी राह आगे बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि मंदिर पक्ष के लिए ये थोड़ा एक बढ़त का है कि यहाँ उस परिसर में अब फिर से पूजा अर्चना करने वालों का मूवमेंट शुरू होगा, हिंदू धर्मावलंबियों का मूवमेंट शुरू होगा। जी शुक्रिया। तो अब सुन लेते हैं कि जो वकील हैं जो व्यास जी हैं, जो उनके वकील का क्या कहना, उनकी बाइट आई है, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, जो व्यास परिवार का तहखाना था उसमें नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी। उस पूजा को एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए उस पूजा पाठ को रोक दिया था। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने यह आदेश पारित किया कि वहां पे नियमित पूजा पाठ स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ करे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कहा है कि आयरन फेंसिंग में अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स करके वहां पे पूजा पाठ शुरू की जाए। नंदी जी के सामने एक रास्ता बनाया जाए जिससे पैसेज क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष है उनको एक सेपरेट एंट्रेंस मिले और उस एंट्रेंस के माध्यम से वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट हो। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे। वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे हायर कोर्ट्स में, और कैविएट हम फाइल करेंगे कोर्ट में। जैसे ही वो जाएंगे तो हम भी वहाँ पे, वो हमें भी वहाँ पे पाएंगे। तो इस मामले पे बाकी जो भी अपडेट होगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी नावेद हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।